अरे 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 अरे, इतना गुस्सा? सुनो मेरी बात गौर से सुनो। ये जो जिंदगी है ना, एक ही बार मिलती है। उसको रो रो कर, सिसक सिसक कर गुजार देना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। और वो जो तुम जिसकी इज्जत संभाले बैठी हो ना, उसे तो खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। तुम्हारा नाम तक सुनना पसंद नहीं करता वो, और तुम हो के उसकी और उसके खानदान की मुलाजमा बनी हुई हो। देखो, सोचो, अपने बारे में एक बार सोचो। सोच लिया, ये पैसे पकड़ो और निकलो यहां से। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा ये पैसे। तुम मुझे अपना समझो या ना समझो, मैं तुम्हें अपना समझता हूं। और मेरी बात पर गौर जरूर करना। मेरे जवाब का मुंतजिर रहूंगा। अरे कदर करो मेरी मोहब्बत की। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गई हूँ मैं। किसी को उसके बारे में बताया भी तो कौन सा यकीन कर लेंगे। उसे घर आने से कैसे रोको। जुबैर भाई, इतने मैंने अच्छे अच्छे अपने सूट निकाल के दिए, ऐसा कढ़ाइयों वाला उन पे काम, मेरे पसंदीदा सूटों में से। मैंने कहा मेरी भाभी है, शादी पे जाएंगी तो मेरे भाई को कोई कुछ ना कहे। लेकिन भाई क्या हुआ, कुछ किया ही नहीं। और वो सना क्या कह रही थी, हैं? हमने नहीं पुराने कपड़े पहनने, हम तो नए कपड़े पहनेंगे सारे। वो कपड़े पुराने कब से हो गए हैं? खामखा बेकार में माँ की पढ़ाई हुई पट्टियां और कुछ भी नहीं है। ना तुमको एहसास है मियाँ की कमाई का, ना बच्चों को एहसास दिलाती हो। ये क्या कह रही है अम्मा? सिद्रा ने तुम्हें अपने इतने कीमती सूट्स दिए और वो वैसे ही रखे हो। ना तुमने बच्चियों के लिए सिलवाए, ना अपने लिए। क्या है, किसी बहुत बड़े घर से आई हो क्या? बड़े घर की औलाद हो, ख्वाब में भी ऐसे कपड़े नहीं देखे होंगे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दोगी? सुनता कौन है इस घर में, मेरी या मेरी बच्चियों की, जो हम कुछ बोले? अल्लाह, मजलूमियत के रोने जो फौरन शुरू हो जाते हैं ना यहाँ पे भाई। किसी के साथ ना यहाँ पे नेकी भी नहीं कर सकती मैं, कि बस उसकी नाराजगी भी सहो करे तो क्या करे बंदा इधर। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे पास तुम्हारे लिए और तुम्हारी बच्चियों के लिए एक पैसा नहीं है, ठीक है? देखो, जो कपड़े रखे हैं ना सिद्रा के तुम्हारे कमरे में, उन्हीं को ठीक करके पहनना होगा तुम्हें भी और तुम्हारी बेटियों को भी, समझ गई ना? एक पैसा और नहीं मिलेगा तुम्हें इस काम के लिए। जुबैर, वो आपकी भी बच्चियां हैं, सिर्फ मेरी नहीं है। तो नए जोड़े दिला देंगे तो क्या चला जाएगा? मेरे हुकूक मारे मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। बच्चियों के हुकूक ना मारे जुबैर। तकरीरें 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 शुरू हो जाती हैं एक तो हर बात पे। यहाँ पे बहुत बोलती हैं ये, भाई मुझे नहीं सुनना ये सारा कुछ। सामने से तो हट जाए, टीवी देख लूं मैं। जॉब क्या मुंह उठा के खड़ी हुई हो यहाँ पे? जाओ ना यहाँ से, दफा हो।
इतने थोड़े से फल लाने की जरूरत ही क्या थी? हमारे घर में कमी है क्या फलों की? जुबैर, मेरा बच्चा इतने सारे फल लेके आता है, रोज आना थैले भर भर के। अपने घर ही ले जाएं, 2-3 महीने तक खा लेंगे आप लोग। नहीं, वो अल्लाह का फजल है, मुझे पता है आपके घर पर, लेकिन बेटी की तबीयत का सुना था तो मैं इसलिए ले आया। जरा सा बुखार ही तो था, मौसम खराब है आजकल। मेरी खुद इतनी तबीयत खराब है, क्या बताऊं मैं। अल्लाह रहम करेगा। इसने बताया थोड़ी होगा आपको, इससे परवाह नहीं मेरी तबीयत की। बस ढंडोरा पीट के ससुराल को बदनाम करना मकसूद था। चाचा, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। नीलम, आ जाओ, मेरे साथ ही चलो। भाई, हमारे यहाँ तो बेटी की ससुराल में जाके एक पानी का घूंट पीना भी हराम समझा जाता है। खैर, अपने अपने दस्तूर हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं। जाओ चाय बना लो। नहीं बेटा, नहीं, रहने दो, फिर कभी सही। अच्छा बहन, इजाजत दीजिएगा। अच्छा तो अल्लाह हाफिज़ चाचा। आओ नीलम बेटा। आ जाओ। इधर आओ, खानदान उठा के दो मुझे। तुम्हारे चचा जो है, इन्हें अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है क्या? सारी जिंदगी बिठा के रखेंगे घर पर? सिद्रा से तो छोटी है नीलम, सिद्रा की फिक्र किया करें ना। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्या कहा? बेटी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? जरूरत कैसे हुई? किसी पे बोझ नहीं है वो, अपने भाई और माँ के घर में बैठी है। कहाँ मेरी शहजादी है, कहाँ वो 2 टके की नीलम बात करती है। औकात में रहा करो, समझ गई ना? सिद्रा से मुकाबला करेगी। सिद्रा मेरी बेटी है और तुम मेरी बहू हो, वो भी लावारिस। आइंदा अगर तुमने कभी अपनी औकात के तराजू में मेरी बेटी की हैसियत को तोला, समझ लेना क्या होगा। तुम्हारे मुंह पे थूक कर थक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ गई ना तुम? चलो जाओ यहाँ से। चलो जाओ, दफा हो।